नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय हिंदी, प्रकरण नंबर 3 महाप्रस्थान। महाप्रस्थान काव्य पांडवों के स्वर्गारोहण विषय पर आधारित है। प्रस्तुत काव्य में कवि नरेश मेहता युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन को सत्य की प्राप्ति, राज्य परित्याग का कारण राज्य व्यवस्था की अखूट शक्ति से उत्पन्न संकट, व्यक्तित्व की रक्षा, युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली विभिन्न जटिल समस्याओं तथा अन्य बातों का घोष करा दिया। लेखक परिचय। आधुनिक हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के राजपुर में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। उसका मूल नाम पूर्णशंकर था। नरसिंहगढ़ में सन 1940 में 7वीं कक्षा की पढ़ाई के समय वही कि राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर पूर्णशंकर को नरेश उपनाम दिया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में सेवाएं दी। ध्यान रखिए, कविता का सारांश, पद्य को समझिए। युधिष्ठिर, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। कवि क्या कहते हैं कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, प्रश्न और किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा का अंतर तुम समझते हो पार्थ? फिर वे स्वयं बताते हैं कि सत्य की जानकारी दूसरे से प्रश्न करके नहीं की जा सकते। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। सुख है, सुख से इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहते हैं, चाहे सुख या समय रहा हो या दुख का, मुझे सदा जिज्ञासा हुई। मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। युधिष्ठिर के छे, मैंने राज्य का त्याग कर दिया, इससे तुम लोगों को बुरा अवश्य लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकार। वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर
केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया था। फिर से, मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा। वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था। बंधु उसके भाइयों से उद्देश्य करके बोलते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर भूल की है, बल्कि यह निर्माण मैंने बहुत सोचकर विचार कर लिया था। अर्जुन, कैसा निष्कर्ष? अर्जुन पूछते हैं, कौन सा निर्णय? युधिष्ठिर, वस्तुओं से भिन्न होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युधिष्ठिर कहते हैं कि वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्तित्व से संपन्न होने की निशानी है। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं है पार्थ। हे पार्थ, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सब की सीमाएं हैं। यही बेकुच चक्र है। ये सारी चीजें षड्यंत्र है। जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुने लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। व्यक्ति अपने चारों ओर गूंथ लेता, इसके बाद वह फिर कभी इस सरलता रूपी घरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। इसके बाद एक दिन कैसा आता है जब वह इन वस्तुओं और इन सफलताओं के नाम से ही जाना जाने लगता है। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। वस्तुओं और सफलताओं के बल पर अमर हो जाने को ही तो तुम पुरुषार्थ और पक्का विरदा कहते हो। ये दूर प्रसाद, स्मृति, भवन, चारण, प्रशस्तियां, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे? ये किले, ये विशाल भवन किसी की याद में बनाए गए है? महल चारणों द्वारा किए गए स्तुति गान और झूठे इतिहास वाले शिलालेख क्या व्यक्ति का अमर बना सकते हो? हे पार्थ, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतना का नहीं।
क्या कहते हैं कि जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतना का नहीं। जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी विश्वसता कि तुम अपमानित किए गए। वह प्राणित अर्थात चेतना का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तुम्हें बार बार यह सोचकर कष्ट होता है कि तुम्हें अपमान सहना पड़ा है। तुम्हारे सतत्व, तुम्हारे स्वत्व का अनंत किया गया न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर बात तुम्हारे अपनेपन पर प्रहार किया गया है। न्याय पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा है। इन चीजों से तुम्हें कष्ट होता है। पर हे पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं। हे अर्जुन, तुम उन सामान्य लोगों के बारे में तो सोचो जिन्हें विचार करने लायक ही नहीं छोड़ा गया है, जिन्हें सदा अपमान सहते रहना पड़ता है, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारी ये दीप्तित साम्राज्य है। न्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, जिसकी अपनेपन को छीन लेने वाले हमारे जगमगाते हुए साम्राज्य में ये साधारण लोग न्याय सहने के अभ्यस्त हो गए हैं। उन्हें यह पता नहीं कि न्याय की भी कोई चीज होती है। प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता, प्रत्येक युद्ध के पश्चात एक राज्य का निर्माण होता है। पर इस युद्ध में अनेक लोग मारे जाते हैं। कितनी स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है, जिससे अनेक स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन हो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वे बेचारे जीवन के संघर्ष में दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाता है, निराश हो जाता है, बर्बाद होता है। आगे देखिए, सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे सव्यसाची, तुम्हारे
कृष्ण ने ही यह बात कही थी कि जब कोई युद्ध होता है तो उसके बाद समाज में विकृति आती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संप्रदा ही विचरण करेंगी। वर्ण संप्रदा की युद्ध होती है कि हे अर्जुन, क्या तुम उस दिन की कल्पना कर सकते हो जब युद्ध के परिणाम स्वरूप इस धरती पर चारों ओर कुल गोत्र का नामो निशान मिट जाएगा और सर्वत्र वर्ण संकुलता का बोलबाला होगा। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन? कौन उत्तरदायी होगा? हे पार्थ, सोचो, उस समय इस ऐतिहासिक मुश्किल विद्रुपता का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इस स्थिति का जिम्मेदार, इस परिस्थिति का? आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएंगी ये राज्य व्यवस्था है। कि हे अर्जुन, आने वाले दिनों में ये राज्य राजा से भी ज्यादा निष्ठुर हो जाएंगे और जो जो समय बिताना जाएगा दूर भविष्य में राज्य की व्यवस्थाएं राज्य से भी ज्यादा अमानवीय हो जाएंगी, अत्याचार बढ़ जाएगा। उनके दो आधार स्तंभों युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्याय मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करती आ रही है। युद्ध और आतंक राज्य व्यवस्थाओं के मूलभूत स्तंभ है। इनका जन्म मनुष्य की प्राचीन प्रवृत्तियों से हुआ है। एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब युद्ध और आतंक को ही सामाजिकता माना जाने लगेगा। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। अर्जुन, हमने कौरवों से युद्ध करके उन्हें हराया और तुमने आतंक के द्वार पांडवों के साम्राज्य के खजाने में वृद्धि की। पार्थ, हे पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के ये ही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर नहीं, एकमात्र चक्रवर्ती साम्राज्य है। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं
कि हे अर्जुन, हमने जो अमानुषिक कार्य किए हैं उनके ऐतिहासिक निचोड़ ये निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई वीर नहीं है और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते पार्थ, तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है। कि हे अर्जुन, मनुष्यता के गर्त में जा रही है। अर्जुन, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि संकट और गहरा हो गया है।